भैया चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, भूख भी लग रही है मुझे। आओ लंच करने चलें। वो कमरे में वापस आते हुए उससे बोली थी। ये उसका तीसरा चक्कर था पूरे ऑफिस का, और पूरे ऑफिस के चक्कर लगाकर उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। सच में बॉस बनने में भी अलग ही टेस्ट था। लेकिन अब वो बोर हो गई थी। वैसे तो बारिक और शेरी ने कितनी दफ़ा कहा था कि किसी दिन ऑफिस का चक्कर लगाओ, लंच साथ करेंगे, लेकिन वो हमेशा बोरिंग बोरिंग करके इग्नोर कर देती थी। लेकिन आज उसे पता चला कि ऑफिस में आना एक अलग ही इंटरटेनमेंट है। लेकिन आज उसे पता चला था कि ऑफिस में आना भी एक अलग ही इंटरटेनमेंट है। लेकिन सिर्फ 2-3 घंटे तक। अब उसे आहिस्ता आहिस्ता भूख लग रही थी और घूम घूम कर कुछ हद तक वो बोर भी हो चुकी थी। और जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा बुरी लग रही थी वो चेहरे पर लगाई हुई जेली मुस्कुराहट। हर कोई उसे देखकर मुस्कुरा रहा था तो उसे बदले में मुस्कुराना पड़ रहा था, जिससे वो काफ़ी हद तक उकता चुकी थी। बस मेरा बच्चा, हम थोड़ी देर में लंच के लिए निकलेंगे। आओ तुम यहाँ बैठो और ऑनलाइन शॉपिंग करो यार। तुमने मेरी शादी के लिए अभी तक कुछ नहीं लिया ना। वो उसका ध्यान भटकाते हुए कहने लगा, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज़रूरी फाइल चेक कर रहा था। अरे नहीं, मैं मेहंदी का ड्रेस ले भी चुकी हूँ। आपको पता है आजकल मैं आ भी जाएगा। मैंने लहंगा लिया है। उसके पास बैठते हुए उसे बताने लगी। दादी ने कहा था कि इबादत की इंटर्नशिप के टेस्ट की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो जब तक उसका टेस्ट ठीक से ना हो जाए और अच्छी सी इंटर्नशिप ना मिल जाए तब तक शादी का जिक्र नहीं किया जाएगा उसके सामने। और फिर दादी का पोता टपक पड़ा, जिसकी वजह से शादी और उसका जिक्र कुछ दिन के लिए घर से ख़त्म हो चुका था। लेकिन फिर भी वो एक दिन अपने लिए मेहंदी का ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी थी, जिसकी अभी तक डिलीवरी तो नहीं हुई थी, लेकिन वो मेहंदी पर वही पहनने वाली थी। बारिक की शादी पर भी उसने अपनी सारी शॉपिंग पहले ही मुकम्मल कर ली थी, और फिर बाकी सब लोगों का आखिरी दिन तक कुछ ना कुछ रह ही गया था। जबकि ईज़ा 1-1.5 महीने पहले ही अपनी तैयारी मुकम्मल करके बैठ गई, ताकि शादी वाले दिन कम अज़ कम उससे कोई मसला ना हो। क्या बात है, सिर्फ अपने लिए ही शॉपिंग की है या अपनी भाभी के लिए भी? वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए पूछने लगा। भाभी? इबादत इबादत और भाभी, कितना फ़नी लगेगा ना। आपको मज़े की बात बताऊं, जिस दिन में वो मेहंदी वाला ड्रेस ले रही थी ना, मैंने सोचा मैं इबादत का भी ले लेती हूँ। मुझे याद ही नहीं रहा, वो तो खुद दुल्हन होगी और दुल्हन मेरे जैसे कपड़े थोड़ी ना पहनेगी, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। वरना मैंने 2 ड्रेस मंगवाए थे हमेशा की तरह। ये देखिए, इबादत पर पिंक ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर का कंट्रास्ट बहुत सूट करता है। हम इसे मेहंदी पर ये वाला ड्रेस पहनाएंगे। वो लैपटॉप पर एक ड्रेस निकाल कर उसे दिखाने लगी थी, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। लेकिन भैया, यहाँ तो आपका क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, लेकिन मेहंदी का ड्रेस तो लड़की के अपने घर वाले लेते हैं ना, ये बाबा के क्रेडिट कार्ड से आएगा। वो फैसला करते हुए ड्रेस आगे करने ही लगी कि उसने उसका हाथ थाम लिया। वो मेरी घर वाली है और मेन चीज़ होती है निकाह, जो हो चुका है। तुम ले लो, और वैसे भी मैं बाबा की जेब से कुछ भी नहीं लेने वाला, ना अपने लिए और ना अपनी बीवी के लिए। वो नाराज़गी से बोला। ओ हाँ, मैं तो भूल गई थी, आप दोनों तो नाराज़गी नाराज़गी खेल रहे हो ना। ये अच्छी गेम है जो 3 साल से ख़त्म ही नहीं हो रही। वो बुड़बुड़ाते हुए ड्रेस की पेमेंट करते एक खूबसूरत सा ब्राइडल ड्रेस चेक करने लगी। उस पर मेहनत मत करो, ये मैं ले चुका हूँ। वो उसका तुम उसके रिसेप्शन का ड्रेस देखो। उसने काम के दौरान एक नज़र स्क्रीन की तरफ देखा था, जहाँ खूबसूरत से शादी के जोड़े पहनी कई मॉडल्स खड़ी थी। हैं, क्या मतलब आपने शादी का ड्रेस ले लिया? मतलब आप तो अपना शेरवानी वगैरह भी ले चुके होंगे। क्या भैया, वो तो मेरी पसंद का होना था ना। नहीं शोना, दुल्हन की शादी का जोड़ा दूल्हे की अपनी मर्जी का होता है, इसलिए वो मैं ले चुका हूँ। रिसेप्शन का हम तुम्हारी पसंद का लेंगे, करो अपनी पसंद से कोई भी ऑर्डर। वो उसका गाल खींचते बड़े प्यार से बोला, तो वो भी मुस्कुरा कर एक दफ़ा फिर एक्साइटेड होती उसका रिसेप्शन का ड्रेस देखने लगी। भैया, सब कुछ ऑनलाइन ही मंगवाना है क्या? वो 1 मिनट रुकते हुए उसे देखने लगी। आप ऐसा करो, मेरे साथ चलो ना शॉपिंग पर। कल कल जब हम गए थे ना जहाँ रात को, वहाँ सामने कितनी खूबसूरत ड्रेसेस थी रिसेप्शंस की। नहीं मेरी जान, हम शॉपिंग पर नहीं जा सकते, वक्त ही नहीं है। सिर्फ 1 महीना रह गया है शादी पे। अब क्या सारा वक्त हम दुल्हन के रिसेप्शन का ड्रेस ढूंढने में लगा देंगे? ऑफ कोर्स नोट, हम यहीं से ऑर्डर करेंगे। देखो ये पर्पल वाला कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके शॉपिंग का सुनकर वो घबरा ही तो गया था। कल अपने लिए सिर्फ एक ड्रेस ढूंढते हुए उसने 4 घंटे लगा दिए थे। रिसेप्शन के लिए तो इसने उसका पूरा महीना बर्बाद करवा देना था। हाँ बात तो ठीक है आपकी हाँ बात तो ठीक है आपकी। ऐसा करती हूँ, काशी के ड्रेस चेक करती हूँ। उसके ना वलीमे के क्या मज़े के ड्रेस होते हैं, दिल करता है खा ही जाऊँ। और मेरी इबादत को भी बहुत पसंद है, काशी के सारे शोज़ देखती है वो। अभी जो लास्ट वीक उसका शो नहीं आया था जिसमें वो अपने वलीमे की ब्राइड्स दिखा रहा था, उसमें से कोई सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो तो कह रही थी कि वो सारे ही खूबसूरत हैं। वो एक बार फिर से लैपटॉप पर झुकी मसरूफ़ हो गई, जबकि ज़ारन ने सुकून का सांस खारिज किया। अभी वो दोनों यूं ही बातों में लगे हुए थे जब अचानक दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। उसका तो मुंह ही बन गया, जबकि ज़्यादा खुश ज़रान भी नज़र नहीं आ रहा था। हाय डार्लिंग, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही कॉल करना छोड़ दिया, मेरा फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे
कल रात मैंने कितनी कॉल्स की तुम्हें। वो कमरे के अंदर दाखिल होते बेतकल्फी से कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी, जबकि इज़ा का दिल चाहा कि उसकी मुंडी मरोड़ दे। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी और वो बीच में घुस आई। हाय बेबी डॉल, कैसी हो तुम? और क्या चल रहा था यहाँ? लगता है शॉपिंग हो रही है। भाई का क्रेडिट कार्ड भी लूटने का अपना ही मज़ा होता है ना। खैर, मेरा भाई इतना अच्छा नहीं कि वो मुझे इस तरह खुलकर शॉपिंग करने की इजाज़त दे। वो यकीनन उसके साथ फ्री होने की कोशिश कर रही थी। आपका भाई यकीनन ज़रा शार नहीं होगा ना? आपका भाई यकीनन ज़रान शाह नहीं होगा ना? इसलिए ऐसा करें, मेरे भैया कोई भाई बना ले, आपको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और आई एम नॉट अ बेबी डॉल, वो नाक सुकेर कर बोली तो ज़िबाइश मुस्कुरा दी। ज़रान मेरा भाई नहीं है और ना ही मुझे इसे भाई बनाने का शौक़ है, लेकिन जल्द ही इसके क्रेडिट कार्ड पर हुकूमत जमा लूँगी। क्यों ज़रान, तुमने अभी तक मेरे प्रपोज़ल के बारे में कुछ सोचा या नहीं? शट अप, फजूल बातें मत करो। उसने गुस्से से उसे देखा। यकीनन वो अपनी बहन के सामने इस तरह की फजूल कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ओके ओके, रिलैक्स डार्लिंग, मैं नहीं कहती तुम्हारी बहन के सामने ऐसी कोई भी बात, लेकिन तुम्हारी बहन के जाने के बाद तो कह सकती हूँ ना। डार्लिंग, डार्लिंग, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर जाओगी? मुझे तुम्हारे भाई से ज़रूरी बात करनी है। अब की बार वो ईज़ा से बड़े मीठे लहजे में गोया हुई। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। उसकी मिठास पर रख के उसने नहीं मारा था, जिस पर ज़ारन मुस्कुरा दिया। इस वक्त मेरी और भैया की ज़रूरी मीटिंग चल रही है, आपको इस तरह से नहीं आना चाहिए था। और ये मेरा और भैया का टाइम है। मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं कि मेरे भैया के या मेरे टाइम पर कोई और आकर उनसे बातें करे। वो मुंह बनाकर बोली, सॉरी ज़ेब, मेरी गुड़िया की परमिशन नहीं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो पुरसकून अंदाज में बोला, जबकि ईसा की गर्दन थोड़ी अकड़ गई। उसके भाई के लिए इससे ज़्यादा कोई अहम नहीं है। आज मेरी बर्थडे है ज़ारन, एंड तुमने मुझे वादा किया था कि मेरी बर्थडे पर तुम सारा दिन मेरे साथ रहोगे। वो उठकर खड़ी होते हुए बोली तो ईसा को अपने लहजे पर शर्मिंदगी हुई। आज उसकी सालगिरह थी और वो अपने दोस्त के साथ अपनी सालगिरह मनाने आई थी। उसे इतनी रूडली उससे बात हरगिज़ नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था आप यहाँ पर इसलिए आई हैं। बर्थडे का तो एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। हैप्पी बर्थडे, और प्लीज़ आप इस तरह दुखी होकर मत जाएं, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। वो परेशानी से उससे बोली। उसकी उदासी उसे बुरी लगी थी। उसके घर वाले किसी के भी बर्थडे पर उसे उदास नहीं होने देते थे, और यहाँ वो अपने बर्थडे पर इतनी सैड होकर वापस जा रही थी तो उसे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इट्स ओके डार्लिंग, तुम अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करो। बर्थडे का क्या है, अगले साल फिर आ जाएगा, और अगले साल में शायद हम साथ भी हों। अरे नहीं नहीं, अगला साल तो बहुत दूर है ना। आप बर्थडे हमारे साथ मनाएं। क्यों भैया, वैसे भी तो लंच करने जा रहे हैं ना। आइए ये लंच इनके नाम कर लेते हैं, केक भी काटेंगे। वो मुस्कुराते हुए बोली, जबकि ज़ारन कंधे उचका गया, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि ज़िबाइश उसके साथ बहुत अच्छी दोस्त की तरह रह रही थी, और ऐसे में उसने वादा किया था कि उसके बर्थडे को वो स्पेशल बनाएगा। उसका इरादा उसके बर्थडे पर एक सरप्राइज़ पार्टी देने का था उसे, कि ज़िबाइश ने उसे प्रपोज करके सारा काम ख़राब कर दिया था। अब वो उसे अच्छे दोस्तों में से भी नहीं कंसीडर करता था। भैया, इबादत भी हमारे साथ चलेगी ना? आपने उस बेचारी पर कितना काम का बोझ डाल दिया। ज़िबाइश खुश होते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी थी जब वो उसके पास आते हुए लाड से बोली, शोना, वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, उसे मेरे साथ आना पड़ेगा, और यकीनन वो हमारे साथ ही आएगी। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो खुश होकर बाहर निकल गई, जबकि ज़ारन के चेहरे पर भी एक दिलफरेब मुस्कुराहट थी। ज़िबाइश को लेकर उसे बहुत सारी गलत फहमियाँ थी। चलो इसी लंच के बहाने इसी गलत फहमी दूर हो जाएगी उसकी। ज़िबाइश बाजी की बर्थडे पर मुझे लाने की क्या तुक बनती है? हद होती है किसी चीज़ की। पर्सनल असिस्टेंट ना हो गई, नौकर हो गई मैं इनकी। वो गुस्से से उसके पीछे आ रही थी। सुबह से अब तक उसे वो 3 फाइलें दे चुकी थी, वो भी रिन्यू करने के लिए। सुबह से टाइपिंग कर करके उसकी उंगलियां दर्द कर रही थी, और अब वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लंच पर लेकर जा रहा था, वो भी ज़िबाइश बाजी के बर्थडे स्पेशल लंच पर। क्या तुक बनती थी, क्या तुक बनती थी कि अपनी होने वाली बीवी की बर्थडे पर वो अपनी पुरानी बीवी को साथ लेकर जाए। ज़िबाइश गाड़ी के बाहर खड़ी बड़े मज़े से स्टेटस अपडेट कर रही थी जब ईसा ने फ्रंट डोर खोलते अपनी जगह अंदर बना ली। ज़िबाइश ने उसे रोकना चाहा था, लेकिन वो ऐसा कुछ भी करके ज़ारन की नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मुस्कुराकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोलने लगी, जब दूसरी तरफ से उसकी मुलाजमा ने आकर दरवाज़ा खोला और अपनी जगह बनाई। मतलब ज़िबाइश के इतने बुरे दिन आ गए थे कि एक नौकर के साथ बैठ रही थी, लेकिन गौर करने पर उसे पता चला ये तो वो लड़की थी जो उस दिन उसके साथ थी, यानी कि ज़ारन की बहुत दूर की कोई रिश्तेदार। हाय, तुम वही हो ना? आई एम सॉरी, उस दिन तुम मेकअप में थी ना, अब बहुत डिफरेंट लग रही हो उस दिन से। तुम यहाँ ज़ारन के ऑफिस में कब से काम कर रही हो? वो उसे देखते ही पूछने लगी। मैं बस कुछ दिन से इंटर्नशिप में काम कर रही हूँ, वो बात खत्म करने वाले अंदाज में कहती चेहरा फेर गई थी। उसका कोई इरादा नहीं था ज़िबाइश से मुंह लड़ाने का।
अजीब ड्रामेबाज लड़की थी। शादी पर उसे मेकअप में देखा था, लेकिन पहले सुबह जारन के घर पर विदाउट मेकअप ही देखा। तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी कि उसने पहचाना ही नहीं। अजीब होती हैं ये मॉडल्स भी। ज़िबाइश, आप तो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी लगती हैं, तो क्या आपको क्या कहकर बुलाऊं? मैं आपको आप ही कहकर बुलाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? इज़ा फ्रंट सीट से पीछे की तरफ देखती उससे बोली थी। डार्लिंग, तुम मुझे भाभी कह दो। वो हंसते हुए मजाकिया अंदाज में बोली। तो इज़ा ने बड़ी मुश्किल से अपने होंठों को हंसी की शक्ल दी। मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं आप। मुंह खोलकर मसनूई कहकहा लगाती वो सीधी हो बैठी। आई बड़ी भाभी बनने वाली, शक्ल देख अपनी। डाइन, तुझसे तो मैं अपने घर के वॉशरूम न धुलवाऊं। वो बुड़बुड़ाते हुए जारन की तरफ देख रही थी, जो उसकी बुड़बुड़ाहट को हंसते हुए सुनकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, जबकि पीछे बैठी इबादत उसके अंदाज से बहुत कुछ समझ चुकी थी। एक नज़र चेहरा घुमाकर उसने सामने लगे फ्रंट मिरर की तरफ देखा, जहां पर दो निगाहें उसी को फोकस किए हुए थी। वो अगले ही लम्हे में घबरा कर चेहरा फेर गई। हैप्पी बर्थडे। सिर्फ इज़ाई तालियां बजाते उसके बर्थडे पर खुशी मना रही थी, जबकि जारन और इबादत बिल्कुल दोनों ही खामोश थे। थैंक यू सो मच तुम दोनों का भी। मेरा ये बर्थडे बहुत यादगार रहेगा। इस दफ़ा मेरी फैमिली में कोई भी मेरे साथ नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम लोग ही तो मेरी फैमिली बनने वाले हो। क्यों जारन? वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। फजूल बातें मत करो। तुम्हारी इन्हीं फजूल बातों की वजह से हर तरह के न्यूज़ चैनल में फजूल किस्म की खबरें फैली हुई हैं। लोगों को हिंट्स देना बंद करो। यहाँ आने से पहले तुमने स्टेटस अपडेट किया था। वो थोड़ी देर पहले ही अपना मोबाइल चेक कर रहा था, जहाँ वो उसका स्टेटस देख चुका था। लंच विद माय लव ZXZ, जिसका साफ मतलब था कि जारन और अपनी बात कर रही है वो। बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि वो किसके साथ लंच पर जा चुकी है। कम ऑन डार्लिंग, मैं तुम्हारी बहनों का भी साथ में स्टेटस अपडेट कर दूंगी। सबको पता चल जाएगा कि मैं अकेली नहीं थी तुम्हारे साथ। उसका मूड बदलने के लिए वो काफ़ी आहिस्ता आवाज़ में उसके कान के करीब बोली थी, जबकि उन दोनों की ये खुसर पुसर उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और वो चाहती थी कि इबादत को भी अच्छी ना लगे, जो सर झुकाकर अपना खाना खाए जा रही थी। मेरी बहन सिर्फ इज़ा है, वो दांत पीस कर बोला। ओके ओके, समझ गए। तुम किसी को नहीं बताना चाहते कि इबादत तुम्हारी फैमिली मेम्बर है, राइट? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आई नो तुम्हारे लिए ईज़ू बहुत स्पेशल है, मेरे लिए इबादत स्पेशल है। वो बेहद आहिस्ता बोला। क्या मतलब? वो उठकर खड़ी होती चीख उठी, जबकि वो अब भी रिलैक्स था। मैंने कहा मेरे लिए वो स्पेशल है। वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए इस अंदाज में बोला कि ज़िबाइश एक लम्हे में बहुत कुछ समझ गई। मुझसे ज़्यादा स्पेशल है वो जैसे आखिरी उम्मीद के साथ पूछ रही थी। जारन सीधा होते हुए कुर्सी की बैक से टेक लगाता, अपनी टांग पर टांग रखता उसे देखने लगा। यस मिस ज़िबाइश फारूकी, शी इज़ स्पेशल मोर दैन यू बिकॉज शी इज़ माइन। इससे पहले कि वो और भी कुछ कहता या उस पर अपना और इबादत का रिश्ता जाहिर करता, उसने चीखते हुए सामने पड़ा केक उठाकर इबादत के ड्रेस पर फेंक दिया। ये क्या किया आपने? आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? इबादत को उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। वो उठकर खड़ी होती अपनी ड्रेस देखने लगी, जब अगले ही लम्हे ज़िबाइश चीखी और साथ ही अपने हाथ का ज़ोरदार थप्पड़ इबादत के मुंह पर दे मारा। शट अप यू बिच, आई विल किल यू। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती उसकी गर्दन को अपने हाथों में दबोच चुकी थी, जब जारन ने एक झटके में उसे खींचकर पीछे धक्का दिया। डोंट टच माय गर्ल यू सिक लेडी। अगर चाहता तो इस थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से भी दे सकता था, लेकिन औरतों पर हाथ उठाना जारन शाह की मर्दानगी नहीं। गेट आउट, आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम इस काबिल नहीं कि तुमसे दोस्ती का रिश्ता भी रखा जा सके। यकीनन तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट पसंद आया होगा। जारन पलट कर इबादत की तरफ देखने लगा, जो रोते हुए अपना ड्रेस साफ कर रही थी, जबकि ज़िबाइश गुस्से से वहाँ से निकल चुकी थी। आओ मेरे साथ, तुम्हारा ड्रेस साफ करते हैं। इज़ू शोना मेरी जान, तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। रिलैक्स मेरा बच्चा। वो आहिस्ता से इज़ा का चेहरा अपने हाथों में थामते बोला। उसे भेजकर उसने रोती हुई इबादत का हाथ थामा और उसे अपने साथ वॉशरूम में साइड पर ले आया। मैं साफ़ करता हूँ, डोंट वरी, रोना बंद करो। उसने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम भी तो उसे थप्पड़ मार सकती थी। फजूल में खड़े होकर रोने लग गए। ये क्या तरीका है? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि अपने हक में बोलना भी आता है और लड़ना भी आता है अपने लिए। इस तरह से लड़ना है तो फिर तुम लड़ चुकी। वो उसकी ड्रेस साफ करते हुए बोल रहा था, जब उसने उसका हाथ थाम कर पीछे कर दिया। उसका हाथ बार बार उसके पेट से टच हो रहा था, जो उसके लिए बहुत अजीब था। अगर वो दुपट्टा उतार देती तो ड्रेस साफ करने में आसानी होती, लेकिन उसके सामने कैसे उतारती? मैं खुद कर लूँगी साफ, आप जाएं ईसा के पास। मैं इसलिए कुछ नहीं बोली कि आपकी गर्लफ्रेंड को बुरा ना लगे, वरना मैं भी उसे जवाब दे सकती थी। लेकिन क्या पता आपकी गर्लफ्रेंड के थप्पड़ के बदले में थप्पड़ मारा होता तो आप मुझे इंटर्नशिप से निकाल कर मेरा करियर ख़राब कर देते। आपका तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। आप मुझे पता नहीं मुझसे बदला लेने के लिए क्या क्या सोच रखा होगा। वो गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए अपना गुस्सा शायद अब जारन पर निकाल रही थी, जबकि उसके बार बार गर्लफ्रेंड कहने पर जारन के लबों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट आई थी, जबकि इस तरह से रो रो कर उसने अपना नाक तक सुर्ख कर लिया था।
आप प्लीज़ जाएँ यहाँ से, मुझे ठीक से अपनी ड्रेस साफ़ करनी है। आपकी गर्लफ्रेंड की मेहरबानी से मेरा नया जोड़ा ख़राब हो गया। वो गुस्से से फिर से कहने लगी जब अचानक ज़ारन ने उसे कमर से खींचकर अपने करीब किया और फिर उसका दुपट्टा जो न जाने कितनी पिन्स के साथ कैद था, एक-एक करके उतारता वो साइड पर कर चुका था। उसका नाज़ुक सा सरापा उसकी बाहों में बिना दुपट्टे के काँपने लगा, लेकिन ज़ारन के इरादे उस वक़्त बहुत नेक थे। मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए मुश्किल हरगिज़ नहीं होगा। उसके पेट पर आहिस्ता से हाथ फेरते उसकी कमीज़ को ठीक से वो साफ़ कर चुका था। काश ये पागल लड़की उसके पेट पर केक फेंकने की बजाय दामन पर फेंक देती। कम से कम सफाई तो आसानी से वो कर सकती थी। उसकी ज़िंदगी में ये दिन भी आना था। वो कब से आंखें बंद किए बस कांपे जा रही थी, जबकि ज़ारन अपने कंधे पर कभी उसकी सख्त गिरफ्त होती महसूस करता तो कभी नर्म। जबकि वो आंखें बंद किए खड़ी थी, उसकी ड्रेस को ठीक से साफ करते हुए उसके चेहरे पर निगाहें जमा गया था। उसके इरादे नेक थे लेकिन नीयत खराब हो गई थी। उसके कांपते लबों को देखकर वो एक बार फिर उसे खुद से करीब कर गया। ज़र्रान उसके कंधे पर हाथ रखती वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त सख्त थी। आई हेट द टेस्ट। तुम ज़िबाइश वाली लिपस्टिक लगाओ ना, उसकी स्मेल काफ़ी प्यारी है। वो काफ़ी पास से वो उसे चिढ़ाते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ गया, जबकि वो उसे धक्का देती पीछे करके अपना दुपट्टा उठाकर पूरी तरह खुद को कवर करने लगी और फिर बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। जबकि ज़ारन अपनी मुस्कुराहट दबाए उसके पीछे ही निकला था।